संसद में दिए गए बयान को लेकर अमित शाह और बीजेपी को लगातार विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं। आज ग्रेटर नोएडा में जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक चोटीवाला ने डीसीपी को एक ज्ञापन दिया। इससे पहले वो एक और ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन ये दूसरा ज्ञापन है क्योंकि आह्वान हुआ अजय राय की तरफ से और कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से कि जगह जगह पे आप जो है ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन दिया गया जिसमें कुछ मांगे रखी गई हैं। क्या कुछ मांगे हैं ये बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे आपने आज उसमें रखी है? देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश में, चाहे आम आदमी हो, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं देश में, इंडिया गठबंधन के उनके नेता हों, कार्यकर्ता हों, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी एक ही मांग है कि देश में महापुरुषों के ऊपर कटाक्ष करने का, उनके ऊपर उंगली उठाने का, उनके खिलाफ अमर्यादित जो बयान दिए जा रहे हैं, ये सिलसिला आखिर कब तक चलने वाला है। अब तो हद ही हो गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में, संसद में, जो संसद 150 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो 150 करोड़ देश की जनता की आवाज़ है, वहाँ खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी उन्होंने की है। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। और नेहरू जी तक ठीक है, हमने बर्दाश्त किया, महात्मा गांधी जी को और सरदार पटेल को भी इन्होंने लपेटा, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन देश के संविधान के निर्माता, जिनके द्वारा लिखे गए संविधान की शपथ लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री सांसद के रूप में संसद में बैठे हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी वो हैं, आप उन्हीं को अपमान करोगे, उन्हीं के बारे में अनगढ़ बातें करोगे, तो हमारी यही मांग आज रही। हमने जो यहाँ डीसीपी हैं सेंट्रल, उनको ज्ञापन सौंपा है, उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए, और हमने ये मांग की है कि नरेंद्र मोदी जी जो खुल कर के अमित शाह के बचाव में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी को सरकार का मुखिया होने के नाते देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदया को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि एक सकारात्मक संदेश इस देश की आम आवाम, इस देश की राजनीतिक बिरादरी और आम समाज में जाए कि यदि इस देश के महापुरुषों का लगातार अपमान करने का प्रयास किया जाएगा तो देश की जनता और देश की राष्ट्रपति उनको कतई माफ़ नहीं करेंगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा दीपक जी, आप तमाम विपक्षी पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं। आकाश आनंद, मायावती की जो भतीजे हैं, उनका अभी एक बयान आया। उन्होंने कहा जो बीजेपी कहती आ रही कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, सेम चीज़ आकाश आनंद ने कही कि कांग्रेस सिर्फ बाबा साहब के नाम पर लोगों को अपने साथ में लाना चाहती है। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। आकाश आनंद का अभी कुछ देर पहले का ये बयान है, इसको कैसे देखते? नहीं तो आकाश आनंद बसपा पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? क्या बहुजन समाज पार्टी रीढ़ सीधी करके ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही इस देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पा रही है? क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा गाहे बगाहे बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके मुंह से हमको सुनाई देने का काम करती है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को क्या दिया गया या नहीं दिया गया, इतिहास साक्षी है। आकाश आनंद नए नेता हैं, नौजवान हैं, उनको थोड़ा अभी और अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक आजीविका चलाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया, जिसने इस देश की आगे हजारों वर्षों की दशा और दिशा को तय किया। आज राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, इसका मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि उस संविधान से चलेगा जिस संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर वो थे जिनको नेहरू जी ने उस समय की जो हमारी असेंबली थी, उस असेंबली का सदस्य का वो जब चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए, इसके बावजूद उनको सदन में भेजा और सदन में भेज करके सदस्य निर्वाचित करके फिर संविधान सभा का उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया।
तो हमसे पूछने के बजाय कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उनको इतिहास करना पढ़ना चाहिए। और जिस निज़ाम के खिलाफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4,500 किलोमीटर चले, किन मुद्दों पर चले, किन बातों को लेकर के चले, उन पर गौर करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश को एक रखने, एक सूत्र में पिरोए रखने, जाति धर्म का भेद मिटाने और नफरत छोड़ने और मोहब्बत से देश को जोड़ने की बात की थी। बाबा साहब ने संविधान में क्या किया? बाबा साहब ने जो गैर बराबरी थी उसको समाप्त किया, जो जाति कुप्रथाएं थीं, जो हमारे दबे कुचले दलित वंचित लोग थे, जो समाज, जितने भी समाज थे, चाहे वो अगड़ी जातियाँ थीं, चाहे पिछड़ी जातियाँ थीं, चाहे हमारी अनुसूचित जातियाँ थीं, सभी को एक समान प्लेटफॉर्म दिया। आज इंडियन पुलिस सर्विस में दलित का बेटा भी शान से एग्ज़ाम दे करके बनता है अधिकारी और सवर्ण का बेटा भी बनता है। अधिकार किसने दिया? आज उसी संसद में दलित का बेटा भी सांसद बन करके बैठा है और सवर्ण का बेटा भी बनकर सांसद बैठा है, बेटी, और पिछड़े वर्ग के भी अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहाँ बैठे हैं। किसने ये अधिकार हमको दिया? ये अधिकार संविधान ने दिया और उस संविधान का निर्माता हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। जी भैया, चूंकि आप मुखर होकर बोलते हैं, 2-3 सवाल ऐसे कर लेता हूं आपसे मैं। पहला सवाल तो ये है कि आज मायावती का भी ऐलान था कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन दिए जाने चाहिए और माफ़ी की मांग करनी चाहिए। पहले सवाल ये कि आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ तो आकाश आनंद आपकी तरफ उंगली उठाते हैं, दूसरी तरफ मायावती का जो है ये अभियान निकलता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके अभियान को दबाने की कोशिश है? इसी में दूसरा ऐड कर देता हूँ, एक लाइन और चल रही है सोशल मीडिया पर, बाबा साहब पर टैग लग रहा है और कह रहे हैं कि भाई मायावती या फिर चंद्रशेखर बाबा साहब इन्हीं के। क्या ऐसा कोई टैग भी है जो सिर्फ बाबा साहब जो है उन्हीं के होके रह जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, जो बाबा साहब के सम्मान में मैदान में उतरने का आह्वान करता है और सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मजम्मत करने की हिम्मत दिखाता है, हम उसका स्वागत करते हैं। यदि मायावती जी ने ऐसा ऐलान किया, स्वागत योग्य है, करना चाहिए बिल्कुल। बाबा साहब के नाम पर आप राजनीतिक रोटियां सेकी आपने इतने समय तक सत्ता का सुख भोगा। अब मैदान में उतार करके कार्यकर्ताओं को सरकार से सवाल करने का समय है ना, तो बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं। भले ही उनकी राजनीतिक विचार कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं, लेकिन इस विषय पर यदि उन्होंने ऐसा आह्वान किया, ऐसा ऐलान किया है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस के अभियान को दबाने की बात है, कांग्रेस के अभियान को आप 1000 बार दबाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश के महापुरुषों का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। उस इकबाल को बुलंद करने का काम समाजवादी पार्टी करे, कांग्रेस पार्टी करे, इंडिया गठबंधन के तमाम दल करें, बहुजन समाज पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना करे। इस देश के महापुरुषों के इकबाल को बुलंद रखने का काम जो भी राजनीतिक दल, सामाजिक दल करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसका वेलकम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जहाँ तक टैग की बात है, आपका एक सवाल और था, जहाँ तक टैग की बात है तो मैंने कल जो पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो सभी हमारे सबके साझे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सबके साझे हैं, थोड़ी बीजेपी के हैं। हम लोग भी उनको जन्मदिन पर, उनके जयंती पर या उनकी जो पुण्यतिथि है उन पर नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी बहुत अच्छी बातों को हमारे नेता आज भी कोट करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसी संसदीय मर्यादाएं स्थापित की जिनका सामना करने की, जिनको दोहराने की कुव्वत मौजूदा सरकार में नहीं है। तो हमारी जो राजनीतिक सामाजिक हस्तियां इस देश के अंदर रही हैं, आज़ादी से पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी, वो सबकी साझी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, चंद्रशेखर, मायावती जी, समाज, किसी का टैग नहीं लग सकता। वो सबके साझे हैं और सबको उनका सम्मान बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। यदि कोई भी पथभ्रष्ट होता है राजनीतिक नफ़े नुकसान को लेकर के, तो हम सबको एकजुट होकर के उसकी मुखालफत करनी चाहिए और उसको उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरी सवाल, अगला कदम क्या होने वाला है आपका? आपने जो है यहाँ पर भी अपने जिला कलेक्टर भी विज्ञापन दे दिया, आपने डीसीपी को विज्ञापन दे दिया, अब कोई गाइडलाइन है ऐसी जो कांग्रेस मुख्यालय या फिर अजय राय की तरफ से आई हो? देखिए, हमारे महानगर अध्यक्ष भी हम लोगों ने साथ में हमने जो डीएम साहब का हमारा जो ज्ञापन था हमने उनको दिया
जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी नोएडा ने आज हमने डीसीपी साहब को दोनों जो हमारे संगठन है नोएडा शहर का भी और ज़िले का भी हमने दिया है। और आगे की परिणति ये है कि पहले हम गांव-गांव जाकर के चौपाल करेंगे। चौपाल करने के बाद आम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि किस तरीके से हमारा वोट लेकर के और हमारे ही वोट के ऊपर चोट करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसके बाद मंडल स्तर पर हम जब तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, माफ़ी नहीं आती है, तो मंडल स्तर पर हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और उसके बाद प्रदेशव्यापी हमारा आंदोलन होगा। और लगातार बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में आंदोलनों की श्रृंखला जब तक केंद्र सरकार की तरफ से संसद के अंदर जहां उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है वहीं खड़े होकर के उसी जगह खड़े होकर के वो माफ़ी नहीं मांगते, आंदोलन करेंगे, हर तरीके से करेंगे, सदन से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, लखनऊ तक, दिल्ली तक, जिला कलेक्ट्रेट तक, जहां भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। तो दीपक साहब थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते या उनको उनके पद से हटा दिया नहीं जाता। आज पूरे ज़िले नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का भी आह्वान था, बीएसपी का भी आह्वान था, लेकिन आज यहाँ पर अलग अलग ज्ञापन जो है वो सौंपे गए और उसमें एक ही मांग रखी गई कि अमित शाह जो है माफ़ी मांगे और उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। अब बाबा अम्बेडकर का मामला और ज़्यादा सियासी लेवल पर अगर देखा जाए तो तेज़ होता नजर आ रहा है और लगातार पार्टियां अमित शाह की माफ़ी की मांग कर रही हैं। देखना होगा कि इतने दबाव, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और इतनी चीज़ों के बाद में क्या अमित शाह माफ़ी मांगेंगे या फिर कोई और चीज़ नई निकलकर सामने आएगी। नाउ नोएडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।